इंसान पे गाय बच्ची कुछ भी चीज जानवर होगा तो उसी में एक या दो आँख होगी, इसमें तो बहुत सारे आँख आ रहे हैं। मंद मंद मुस्कुराते हुए बांझ की बारी लेके आ रहे हैं। आलू और अरबी कैसी लगाई जाती है वो आगे वीडियो में हम आपको बताते हैं। आज दाढ़ी दूढ़ी बना के, वैसे दाढ़ी इनकी आती नहीं है लेकिन मुझे बैल बना के खुद यहाँ पर काम करवा रही है। हाँ, एक अरबी लगा रही है और एक अरबी के बाद एक आलू लगा रही है। हमारे गढ़वाली में तो बता ही दिया था, इसको सिंटुलू और कोई लोग छिंटुलू भी बोलते हैं। हेलो दोस्तों, नमस्कार, क्या हालचाल। मैं हूं प्रमोद रावत और आप सभी का स्वागत करता हूं एक और नई वीडियो में, एक नए शानदार ब्लॉग के साथ। दोस्तों, आज के ब्लॉग की शुरुआत सुबह के 11:30 बजे हो रही है और हो रही है अपनी गौशाला से। और जहां पर अभी मैं बैठा हूं ना, तो खतरनाक वाली लोकेशन पे मैं बैठा हुआ हूं। ये हमारे जो क्या बोलते हैं रोड का पेड़ था, तो इसको हमने काट दिया था किसी रीजन से। तो आज इसी में यहाँ पर बैठ के मस्त लेट के मैं धूप का आनंद ले रहा था। तो मैंने सोचा यहीं से ब्लॉग की शुरुआत कर लेते हैं, जो कि हो गई है। और यहाँ दिखाऊं तो मैं यहाँ पर आया था पानी का डब्बा लेके, तो माँ भी खेतों से अभी अभी आ रही है। ये पेड़ था जिसमें अभी तक मैं बैठा हुआ था। और यहाँ दिखाऊं तो जो बारिश परसों कुछ दिन पहले हुई थी, उससे खेतों में सरसों भी अच्छा खासा हो गया था। और यहाँ पर भी आप देख सकते हैं जो हमारी पालक यहाँ पर हमने बो रखी थी, वो भी अच्छी खासी हो गई है। और थोड़ा आपको यहाँ की ओर लेके चलें तो सामने देखिए, आज आपको हिमालय दर्शन हम नहीं करा पाएंगे, क्योंकि हिमालय के आगे से बहुत तगड़े वाले बादल छाए हुए हैं। कुछ भी वहाँ देखने को नहीं मिल रहा है। लेकिन अपने ठीक ऊपर बताऊँ मैं, तो यहाँ बादल का एक छोटा टुकड़ा भी नज़र नहीं आ रहा है और चमचमाती हुई धूप लगी हुई है। यहाँ सामने आप देख सकते हैं क्रौंच पर्वत के ठीक पीछे से कुछ बादल देखने को मिल रहे हैं, जो कि कितने प्यारे लग रहे हैं ऊपर से। खेतों से अभी माँ जो घास लेके आई है भीमल, उसको हमारी चम्मक छल्लों के पास यहाँ पर डाल ली है, क्योंकि हमारी चम्मक छल्लों और कुछ भी नहीं खा रही है। यहाँ क्यों है, भीमो भी नहीं खा रही है। और माँ बोल रही है जो उसका पसंदीदा घास था भीमल, उसको भी नहीं खा रही है। और यहाँ की ओर मैं आपको दिखाऊं तो आप देख सकते हैं यहाँ नीचे की साइड माँ ने धूप पे झंगोरे का जो न्यार होता है उसको सुखाने के लिए डाल रखा है, क्योंकि ये वाला जो न्यार है ना, ये कोई खाई नहीं, पता नहीं इस पर कुछ या बदबू टाइप की आ रही होगी। नहीं तो जो हमारे हीरा मोती है वो कभी ड्रामे नहीं करते हैं अभी कुछ भी खाने में, और अभी ड्रामे ज़रूर कर रहा है मारने के लिए। काहे ए देखो हैं हल लगाने के लिए जाएगा ये खेतों में। अच्छा, ड्रामेश लेकर रहे हैं, बल्कि अब हल लगाने का टाइम आ चुका है, तो इनको हल लगाने के लिए ले जाने वाले हैं। तो खाना ही छोड़ दिया इन्होंने। तो गौशाला का काम निपटाने के बाद अब मैं और माँ मजदूरी करेगी। और मजदूरी क्या है अगर आपको बताएं तो जो ये वाला खेत है, तो इस वाले खेत में परसों यहाँ पर आड़ा फूंक रहा था मैं, और बताया था आप लोगों को कि आने वाले टाइम पे हम यहाँ पर अरबी और आलू लगाने वाले हैं। तो अरबी और आलू लगाने से पहले इस पूरे खेत को हमको खोदना है। वैसे बैलों से हल लगाना था, लेकिन अपनी माँ जो है वो बैलों से हल ना लगा के मुझे बैल बना के खुद यहाँ पर काम करवा रही है। तो फटाफट बैल बन के आज इस पूरे खेत की खुदाई करते हैं। तो अभी खुदाई करते करते हालत हो चुकी है ख़राब, और मैं मन में ही सोच रहा था अगर ख़ास कोई अभी चाय पिला देता तो मज़ा आ जाता। तो यहाँ देखिए मेरे हाथ में सोचते ही चाय आ चुकी है, और ये चाय लेके आई है चाची, नज़र भी नहीं आ रही होगी आपको ज़्यादा ढंग से। और यहाँ मैं आपको माँ दिखाऊँ तो माँ को यहाँ पर चाय दी, लेकिन फिर भी माँ चाय पीने को तैयार नहीं है माँ इसको निकालने वाले इस घास को, चाय ठंडी हो जाएगी, उसके बाद चाय पीने का क्या फ़ायदा। तो चाय पीने के बाद माँ चल पड़ी अब घर की ओर, मुझे इस खेत में अकेला छोड़ के। ऐसा नहीं कि बेटे के साथ मदद करेगी ज़रा, और खाना नहीं खाएगा। भाई साहब हैं तो आज घर में। भाई साहब पापा के जाने से पहले बोल रहा था कि
भात कौन बनाएगा, भात कौन बनाएगा। तो भात बनाने की भी बड़ी आफत है, क्योंकि भाई साहब अपने कामों पे लगे रहते हैं। वैसे अभी फ़ोन आया था कि भात मैं बनाऊं या माँ आ रही है बल, तो माँ ने बोला मैं ही आ रही हूँ। तो माँ अब घर जाएगी, और जो माँ का हिस्सा था खुदाई करने के लिए यहाँ से उधर के लिए, तो अब ये भी मुझे खोदना पड़ेगा। और इधर दिखाऊं तो यहाँ से लेकर उधर तक तो मैंने निकाल दिया हैं, सारा खोमा निकाल दिया मैंने। अब बीच है थोड़ा थोड़ा करने। तो क्या हुआ, तो खोमा निकाल दे, काम तो काम मेरा ही है ज़्यादा। मेहनत तो खोम पर पड़ती ना। चलो ठीक है, जो तुम्हारी मर्जी है यार। तो अब वहाँ तक तो खुदाई हो गई है, अब फटाफट इसको भी पकड़ते हैं। वैसे मन तो नहीं कर रहा है, क्योंकि काफ़ी दिनों बाद ऐसा काम कर रहे हैं ना, तो हाथ दर्द कर रहे हैं। दोस्तों फाइनली जो पूरे खेत की खुदाई करने का काम था वो मैंने कंप्लीट कर लिया है। आप यहाँ से लेकर वहाँ तक देख सकते हैं, पूरी खुदाई यहाँ पर हो चुकी है। और इस खुदाई करने में ना, ये देखिए इतने सारे हमको आलू प्राप्त हुए हैं। गिन सकते हैं आप कितने सारे हमको आलू यहाँ पर प्राप्त हुए हैं। तो ज़्यादा आलू हमको मिले नहीं, और आज शाम को इसी खेत में एक बार फिर हमको आलू और अरबी लगानी है। और क्या लगाना है, आलू लगाना है या अरबी लगाने हैं, वो तो मुझसे ज़्यादा माँ को ही पता होगा। तो माँ फिलहाल घर चले गई है, और मुझे बोला था जैसे ही खुदाई का काम कंप्लीट होगा गौशाला जाना और अपनी छमक चल्लो के पास और हीरामती के पास घास डालना। और यहाँ देखिए चप्पलों के अंदर पूरी मिट्टी भर रखी है। और ये वाली चिड़िया परसों मैंने आपको दिखाई थी, हमारी छमक चल्लो के ऊपर बैठी हुई थी। और आज देखो गोलू लोगों के जो गाय है उसके ऊपर बैठी हुई है। कई लोगों ने बोला कि पहाड़ी मैना तो नहीं, लेकिन इसका नाम आप मैना ज़रूर बोल सकते हैं। और हमारे गढ़वाली में तो बता ही दिया था इसको सिंटुलू, और कोई लोग छिंटुलू भी बोलते हैं। और यहाँ पर हमारी भाभी जी मंद मंद मुस्कुराते हुए बांझ की बारी लेके आ रहे हैं। तो अभी घर आ चुका हूँ और आया हूँ छत पे धूप सेकने के लिए। और यहाँ दिखाएं तो अपनी माँ खेत में जा रखी है, और जो काम हमेशा बापूजी करते थे धनिया लहसुन खेत से लाने का, आज वो माँ कर रही है। लेकिन बापूजी का जो काम है वो माँ भूल गई करना, है माँ? माँ हेलो गाइस। अच्छा भूल गई। बापूजी पे जब कैमरा लगे रहते हैं तो बापूजी पहले ही 2 उंगलियां ऐसे करके खड़े रहते हैं। तो तुम हेलो गाइस। और माँ ने हेलो गाइस की। और यहाँ देखिए भाई साहब भी प्रसन्न हो गए धूप पे आनंद लेते हुए, और सामने भाई भी, और यहाँ ऊपर भी जो भी हैं सब खुश हो गए हैं। क्या बोले? मेरे पास सौंप रखा था बल, तो मैं भूल गई। और अपने भाई साहब आज दाढ़ी दूढ़ी बना के, वैसे दाढ़ी इनकी आती नहीं है लेकिन जितनी भी थी आज भाई साहब ने बना दी है। और यहाँ दिखाएं छोटू महाराज भी मस्त धूप पे लेटे हुए हैं, और भाई साहब को अंदर से इतना गुस्सा आ रहा होगा, पर क्या करें। और एक दाढ़ी मेरी आती है थोड़ा बहुत, तो वो भी चक्रवात वाली, तो इसको भी थोड़ा काटना पड़ेगा, लेकिन कब काटेंगे अभी मुहूर्त नहीं है। और माँ जो धनिया और लहसुन लेके आ रही थी, तो यहाँ पर देखिए माँ के द्वारा टेस्टी सा नमक पीसा जा रहा है अपने सिलबट्टे में। वैसे सिलबट्टा क्यों बोलते हैं माँ, इस पता तेरे को? क्या होता है इसमें? सिल क्या होता है? बट्टा? सिलबट्टा? हाँ सिलबट्टा ये लोड़ा ये इसको बोलते हैं सिलबट्टा। सिल हुई वो नीचे वाली, और बट्टा हो। हाँ पता ही नहीं है काली यार तुम्हें। तो ये देखिए स्वादिष्ट सा नमक पिस के बिल्कुल तैयार है, और खाना भी तैयार है। खाने में आज कड़ी है, वो भी कद्दू वाली। और यहाँ दिखाएं तो हरी सब्जी है, और माँ ने बना रखा है गीला भात। और जो ये कद्दू वाली कड़ी है कैसी बनती है, कई लोग पूछ रहे थे, जरा बताना एक लाइन में। क्या बताना? कद्दू वाली कड़ी कैसे बनती है? कद्दू में घिसना है, उमालना है इसमें। उबालना है इसमें। तो जिनका भी सवाल था कि कद्दू वाली कड़ी कैसे बनती है, तो जो नॉर्मल कड़ी आप बनाते हो वैसे ही कड़ी बनानी है। उसमें बस कद्दू कस करके कद्दू डाल देना है, और उसको मस्त उबालना है, और कड़ी तैयार हो जाती है। तो हमारा खाना तैयार है, तो हम उसको खाने का आनंद लेते हैं।
तो अभी खाना खाने के बाद हम आ चुके हैं छत पे और स्क्रीन पे आप देख सकते हैं माँ यहाँ पर कुछ काम कर रही है। जिस खेत में अभी तक हमने खुदाई की वहाँ पर मैंने बोला था या तो आलू लगाएंगे या तो अरबी लगाएंगे। तो यहाँ पर आप देखिए ये आलू हैं और माँ इसको बड़े अच्छे तरीके से काट रही है। और काटने का क्या तरीका होता है माँ? देख आँख है इसमें भी आँख है। तो आलू में भी आँख होती है बल कहाँ पे? तो जब ये पेड़ तब आएगा इसमें। अच्छा पेड़ निकल रहा वहाँ से, तो अंकुर जहाँ से निकलते हैं ना तो उसको माँ आँख बोल रही है। तो जहाँ पर वो होगा तो वो काटेंगे तभी जाके आलू लगाया जाएगा। तो मुझे उसके बारे में ज़्यादा पता नहीं था, अभी अभी जानकारी प्राप्त हुई है। और हमारे बीच चाचा भी पहुँचे हैं। हेलो गाइस। तो माँ तो हेलो गाइस कर ही रही है। चाचा ने भी किया तो बापूजी की याद थोड़ा कम आ रही है, हैं? तुमको भी आ रही है चाची? सोना सोना लग रहा है, खिजा चुका है और बीड़ी के लिए दोनों में लड़ाई भी हो जाती है अब तक नहीं। इंसान पे गाय बच्ची कुछ भी चीज जानवर होगा तो उसी में एक या दो आँख होगी। इसमें तो बहुत सारे आँख आ रहे हैं। एक आलू पे कितने 10-10 आँख है। तो ऐसा कुछ सीन है। हमारे पहाड़ों में अंकुरित को आँख बोला जाता है, आज पता चल रहा है। तो अभी शाम के 3 बज रहे हैं और मैंने आपको सुबह बताया था कि सामने का मौसम ख़राब हो रहा है, वहाँ पर बादल आ रहे हैं और अभी भी आप देख सकते हैं वहाँ पर कितना ख़तरनाक वाला मौसम बना हुआ है। लेकिन हमारे यहाँ ना ऊपर बादल नहीं थे और अभी आप देख सकते हैं हमारे ऊपर भी कितने काले काले बादल आ चुके हैं। और फिर भी धूप आपको थोड़ी बहुत देखने को मिल रही होगी क्योंकि सूर्य महाराज थोड़ा थोड़ा इधर से दर्शन दे रहे हैं लेकिन यहाँ से नज़र ही नहीं आ रहे हैं। और अभी हम आए हैं उसी खेत में जहाँ पर सुबह मैंने खुदाई की। और ये देखिए जो माँ लेके आई है, इसमें अरबी हैं और इसमें है आलू। और हमारे पहाड़ों में आलू और अरबी कैसी लगाई जाती है वो आगे वीडियो में हम आपको बताते हैं। और जगह मैंने कई जगह देखी है कि जब आलू लगाते हैं तो क्यारियाँ टाइप की बनाते हैं और बहुत मेहनत के बाद इसको करते हैं, लेकिन अपने यहाँ कुछ ऐसा मुझे नज़र नहीं आ रहा है। यहाँ हमने सुबह खेत में खुदाई की थी और माँ सीधे कुदाल से ऐसे थोड़ा खोद रही है और उसके अंदर सीधे ऐसे लगा रही है। क्यों माँ क्यारी नहीं बनती हैं? बनाए थे मैंने पहले साल बनाए थे क्यारी। हाँ इस साल क्या हो गया? अलसा हो रहा है। तो माँ को आलस हो गया वल, इसलिए क्यारी नहीं बना रही है। तो खाते समय भी आलस ही होगा तब नहीं, जब आलू होंगे ही नहीं, आलू होंगे ही नहीं तब बिना क्यारी के तब। तो वैसा नहीं है अपने पहाड़ों में। हम यहाँ अपने गांव की बात करूं तो यहाँ पर क्यारियाँ बहुत कम बनाते हैं। जैसे माँ अभी आलू लगा रही है तो वैसे ही आलू लगाते हैं, सीधे ज़मीन के अंदर डाले और हो भी जाते हैं। तो अभी मैं माँ को बड़े गौर से देख रहा हूँ। तो माँ एक अरबी लगा रही है और एक अरबी के बाद एक आलू लगा रही है। ऐसा क्यों माँ? ये तो आलू जल्दी हो जाएंगे। हाँ जेठा साड़ के मैंने हाँ हम खा लेंगे। हाँ तब रहेंगे पिनाल उस टाइम तक पिनाल जमते देर में है ना पिनाल। अच्छा जमते देर में। हाँ, तो ये बाद में उनके लिए होगा ये। अच्छा बाद में के लिए होगा। तो एक ही साथ दो लगाने के कारण ये भी हैं कि जो माँ बता रही है ना, जो हमारे आलू हो जाएंगे जौठ आषाढ़ बोले तो जून जुलाई तक हो जाएंगे हमारे आलू। और जो अरबी है वो जमने में थोड़ा टाइम लेती है, तो इसीलिए दोनों चीज़ लगा देते हैं। बल एक को निकालेंगे खाएंगे तब तक, जब तक वो पूरे ख़त्म होते हैं तब तक दूसरी चीज़ भी हो जाएगी एक ही खेत में। तो कुछ ऐसा है। वैसे ऐसे भी तो कर सकती है, आधे खेत में एक चीज़ आधे खेत में एक चीज़। वैसे ही तो करते थे, वहाँ ऊपर से पिन आलू रहते हैं, यहाँ आलू रहते तो तब लगाते हैं हम आलू गाड़ के क्या 6 में। हाँ चल राजमा 6 में लगाते हैं। वो कल पहले इस अगले साल तो हो या नहीं, उसके अगले साल भी नहीं हो तो वो बांधा जा रहा, इसीलिए सब पूरे खेत में। तो चलो आलू निकालेंगे तो वो पिन आलू रह जाएंगे सारे खेत में। ठीक है ठीक है। तो इस खेत में जो अरबी और आलू लगाने का काम था वो पूरा कंप्लीट हो गया है। अब ये कंडी जाएगी गौशाला और आने वाले टाइम पे माँ गौशाला पर भी ये अरबी और आलू लगाने वाली है, क्योंकि थोड़ा बच गए हैं ना। यहाँ पर तो पूरा हो गया है। और यहाँ देखिए ये पक्षी कैसे उड़ के आ रहे हैं, मस्त मस्त। मैंने आपको बोला भी था ये पक्षी अकेले नहीं आते हैं बल्कि एक झुंड में आते हैं। देखो कैसे उड़ रहे हैं, इनको बोलते हैं हमारे यहाँ इलेरा।
तो माँ चली गौशाला की ओर, नमस्कार। और गणेश महाराज भी स्कूल से घर पहुंच गए हैं और गणेश ने मास्क भी अपने ही जैसे पहना है, काला काला। गोरा है और टोपी थी गोरी, वो भी उसने काली कर दी है, देखो। नमामि गंगे। नमस्कार। मैडम जी भी पहुंच गई है। तब अनुष्का प्यारी सी टेस्टी सी चाय बनाएगी हमारे लिए, काफ़ी देर से इंतजार कर रहे थे हम। तो अभी आ चुका हूं मैं गणेश लोगों के वबरा भीतर और स्क्रीन पे आप देख सकते हैं गणेश चाय और यहाँ पर रोटी मोड़ के रोटी का आनंद ले रहे हैं। और मेरे लिए यहाँ पर इन्होंने चाय दी है, तो धन्यवाद है। आशीर्वाद। दोस्तों अभी हल्की हल्की बूंदाबांदी शुरू हो चुकी है, ऐसे में शायद आपको नज़र नहीं आ रही होगी, लेकिन यहाँ देखिए चौक पे आपको काफ़ी बूंदें नज़र आ रही होगी। और सामने जहाँ पर कुछ टाइम पहले ना बहुत अंधेरा हो रखा था, तो वहाँ के हाल आप देखिए, वहाँ पर धूप लगी हुई है और सामने हिमालय के नज़ारे कुछ ऐसे हैं। चौखंबा पर्वत की जो ऊपर वाली पीक है वही नज़र आ रही है और नीचे तो कोहरा और बादल इतने छाए हुए हैं कि कुछ भी नज़र तो नहीं आ रहा है। बस ये है कि वहाँ पर धूप लगी है और हमारे यहाँ बारिश हो रही है। और कुछ टाइम पहले हमारे यहाँ धूप थी और वहाँ पर बारिश और बर्फ़बारी हो रही थी। तो इतने नज़दीक पे ही ना हमारे पहाड़ों में मौसम चेंज होता रहता है, मौसम का कुछ भरोसा नहीं है पहाड़ों में। तो अभी हल्की हल्की जो बारिश हो रही थी वो अभी रुक चुकी है, लेकिन आसमान में देखिए बादल छाए हुए हैं, तो रात का भरोसा नहीं, बारिश हो सकती है। इसीलिए क्या करेंगे, लकड़ियाँ उठाएंगे सूखी सूखी। हेलो गाइस। तो गोलू महाराज थे अभी तक हमारे कैमरामैन, अब गोलू घर जाएंगे, बाय बाय। हम चलेंगे वबरा भीतर। और यहाँ वबरा भीतर अभी कोई भी नहीं है, बस यहाँ पर आप देख सकते हैं, थोड़ा फ्लैश लाइट खोल लेते हैं। ये देखिए यहाँ पर पहाड़ी गीजर रखा गया है, यहाँ चूल्हे में पीना रखा हुआ है, पीना होता है हमारे मवेशियों का हलवा। और यहाँ ऊपर दिखाऊँ तो यहाँ पर सब्जी बनाई होगी, ये देखिए माँ ने मिक्स सब्जी बना के रखी हुई है। तो मतलब माँ ने सब काम निपटा दिए हैं और अभी जा रखी है गौशाला की ओर। और अपने भाई साहब शायद अपने वाले कमरे में होंगे या कहाँ होंगे कुछ पता नहीं।